गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। तो आज के एक छोटे से सेशन में मैं आपको एक बहुत छोटा सा बहुत ही अच्छा सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसमें जनरली मैंने नोटिस किया है कि स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। हालांकि केमिस्ट्री में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है ये टॉपिक, बट फिजिक्स में अगर आप फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन स्टडी करेंगे तो वहाँ पे ये टॉपिक आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इस पे बनाए जा सकते हैं। तो टॉपिक जो है वो मैं आपको बताता हूँ क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन या प्रिसाइज। देखिए, ये दोनों वर्ड देखने में एक जैसी फीलिंग देंगे आपको, बट आज मैं इन दोनों वर्ड के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो सब मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मान लीजिए हम एक साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम कोई मेजरमेंट करेंगे, वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें आप सब समझते हैं कि या तो इंस्ट्रूमेंट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, या जो ऑपरेटर है या जो एनालिसिस कर रहा है वो भी कुछ मिस्टेक कर सकता है। तो एक कॉमन चांसेस हैं कि कोई ना कोई अनसर्टेनिटी आपके रिजल्ट में आए। तो उसको ओवरकम करने के लिए कई मेथड हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो उसी को हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं इन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मान लीजिए एक्यूरेसी जो है वो क्या है। ठीक है, एक्यूरेसी, व्हाट इज एक्यूरेसी, तो हमें समझना होगा कि एक्यूरेसी क्या हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम एक्यूरेसी को लेके। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई एक ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक की ओरिजिनल वैल्यू है 4 ग्राम। कितनी वैल्यू है? 4 ग्राम। अब इस ब्लॉक की इस वेट मेजरमेंट वैल्यू को मैंने तीन डिफरेंट स्टूडेंट को असाइन कर दिया, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 एंड स्टूडेंट 3, और तीनों को बोला कि इसका वेट मेजरमेंट करके बताइए। तो मान लीजिए एक स्टूडेंट जो है वो इसकी वैल्यू को मेजरमेंट करके लाता है। ध्यान से देखिएगा आप, है ना, एक वैल्यू को मेजरमेंट करके लाता है और वो वैल्यू क्या है उसको समझिएगा। समझे? देखिए, मान लीजिए उसने आपको वैल्यू दी 3.9, 4.1 एंड 4.01। ये 3 स्टूडेंट हैं, तीनों ने इसके वेट को मेजरमेंट किया। अब देखिए, इन तीनों वैल्यू को देखिए आप ध्यान से। अगर आप इन तीनों वैल्यू को देखते हैं स्टूडेंट, तो ये तीनों वैल्यू एग्जैक्ट लगभग इक्वल हैं 4 ग्राम के। मतलब रिजल्ट आपका बहुत माइन्यूट सा वेरी कर रहा है जो आपका ओरिजिनल रिजल्ट है। तो इस तरह की वैल्यूज को हम बोलते हैं कि दीज आर द मोर एक्यूरेट वैल्यूज। ये जो आपने मेजरमेंट किया है ये आपका जो है वो मोर एक्यूरेट है। चलिए एक बार इन तीनों नंबर का अगर मैं एवरेज कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो एवरेज कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या आएगा। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं इन तीनों का एवरेज कैलकुलेट करता हूं, एवरेज वैल्यू देखिएगा वो हो जाएगी 3.9 प्लस 4.1 प्लस 4.01 डिवाइड बाय 3। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव्स यू 4.003। तो क्या इसकी एवरेज वैल्यू जो है आपकी, उसको ध्यान से देखिए, वो ओरिजिनल वैल्यू के साथ कितनी मैच करती हुई नजर आती है। तो आप देखेंगे तो ये लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर है किसके? ओरिजिनल वैल्यू के। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मेजरमेंट किया गया है ये मेजरमेंट जो है इस केस में मोर एक्यूरेट है। क्या है? मोर एक्यूरेट है। क्लियर? अब चलिए इसी एग्जांपल को फिर से दोबारा ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक ब्लॉक है और ये आपके पास 4 ग्राम है। ओके, अब मान लीजिए मैंने स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3 को सेलेक्ट किया और फिर से बोला कि इसके वेट मेजरमेंट को मुझे बताइए। क्या एक्सप्लेन करना है आपको कि इसका वेट मेजरमेंट क्या होगा। क्लियर? तो देखिए, एक स्टूडेंट 3.5, 3.6 एंड 3.7। ठीक है, अब आप देखिए इन तीनों वैल्यूज को ध्यान से देखिए। अगर इसको 4 ग्राम से मैच कराया जाता है स्टूडेंट,
तो ये तीनों वैल्यूज जो हैं 4 ग्राम से काफी ज्यादा। ठीक है, अगर मैं इन तीनों का एवरेज वैल्यू निकालूं, क्या निकालूं, एवरेज वैल्यू अगर मैं इनका आइडेंटिफाई करूं, ठीक है, तो एवरेज वैल्यू आएगा लगभग 3.5 प्लस 3.6 प्लस 3.7 डिवाइड बाय 3, तो लगभग ये आएगा 3.65 के अप्रॉक्स। इसकी एवरेज वैल्यू और इसकी ओरिजिनल वैल्यू में भी अगर आप देखेंगे तो काफी मेजर डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये मोर एक्यूरेट नहीं है, यहाँ पर एक्यूरेसी जो है आपकी वो पुअर एक्यूरेसी है। क्या है, हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एक्यूरेसी क्या है, बताइए, एकदम पुअर एक्यूरेसी है। अब ये हो सकता है कि आपका मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट गलत हो सकता है कि ये आपका जो ऑपरेटर है, जो हैंडलर है, उसने गलती की हो, बट एक्यूरेसी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। बट एक चीज ध्यान से देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो तीनों ने एक जैसी ही गलती की, तीनों लगभग एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे हैं। अगर इन तीनों वैल्यूज को देखा जाए तो इन तीनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह की वैल्यूज को हम बोलते हैं कि वैल्यू आर मोर प्रिसाइज। वैल्यू क्या है, मोर प्रिसाइज है, बट एक्यूरेट नहीं है। गॉट इट। तो देखिए, जब भी आपकी वैल्यू लगभग सिमिलर टाइप की आ रही हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं हो, 3 या 4 आपने जो भी मेजरमेंट किए उनमें, बट उसकी एवरेज वैल्यू और आपकी ओरिजिनल वैल्यू में काफी डिफरेंस हो, तो वो कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती, वो हमेशा कहलाएगी मोर प्रिसाइज। बट आपकी वैल्यूज जो हैं उसका एवरेज जो है वो लगभग आपके सेम वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू से मैच करता हुआ है और वैल्यू में भी ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो वो कहलाएगा आपके पास मोर एक्यूरेट वैल्यू। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए ये मैंने फिर से वही 4 ग्राम ले लिया। ठीक है, मैं ये 4 ग्राम जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए ले रहा हूँ आपको। फिर से स्टूडेंट S1, स्टूडेंट S2 एंड स्टूडेंट S3, और इन्होंने अपने घर के पास जाके अपने अपने पास की जो शॉप है उस पर गए होंगे और अपना वेट मेजरमेंट किया होगा। तो एक स्टूडेंट इसकी वैल्यू देता है एग्जैक्ट 4.00 ग्राम, एक देता है 4.01 ग्राम, एक देता है 4.02 ग्राम लगभग। ठीक है, अब अगर इन वैल्यूज से मैं देखकर आपसे पूछूं कि बताइए ये एक्यूरेट है या प्रिसाइज है, तो सबसे पहले देखते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो तो सबसे पहले आप क्या करिए, एवरेज आइडेंटिफाई कर लीजिए। 4, 4.01, 4.02 डिवाइड बाय 3, तो लगभग आप देखेंगे कि 4.0 ही आपका आंसर आएगा। तो आपका एवरेज जो है ओरिजिनल वैल्यू से मैच करता है, तो मैं ये तो बोल ही सकता हूं कि ये जो है एक्यूरेसी जो है यहाँ पर वो क्या है, गुड, गुड एक्यूरेसी है। अब प्रिसाइज की बात करते हैं। क्या इन वैल्यूज को ध्यान से देखिए, इंस्ट्रूमेंट के बाद इसको मत देखिए, अब आप इनको देखिए, क्या इनमें ज्यादा वेरिएशन आ रहा है, इन तीनों मेजरमेंट में ज्यादा वेरिएशन नहीं है। इसका मतलब ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये प्रिसाइज भी हैं, तो इस बार एक्यूरेसी भी गुड है और प्रिसाइज भी क्या है, गुड। तो इस केस में एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज दोनों अच्छे हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं, शायद आप अब मेरी बात को अच्छे से समझ जाएंगे। मान लीजिए फिर से वही ब्लॉक है 4 ग्राम, स्टूडेंट S1, स्टूडेंट S2 एंड स्टूडेंट S3। अब मान लीजिए आपको वैल्यू दी गई 3.6, 4.2 एंड 4.4, और अगर मैं अब इसकी एवरेज वैल्यू भी निकाल लूं, देखिए एवरेज वैल्यू से एक जल्दी आइडिया लग जाता है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो एवरेज वैल्यू 3.6 प्लस 4.2 एंड 4.4 डिवाइड बाय 3, एंड इट इज, मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं आपको, लगभग ये 4.24 के आसपास आपको रिजल्ट देगा। अब इस वैल्यू को इससे मैच कीजिए, आप करिए, तो आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू जो है ओरिजिनल वैल्यू से बहुत ज्यादा डिफरेंस शो कर रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक्यूरेसी क्या आएगी, पुअर एक्यूरेसी आएगी, बताइए, पुअर एक्यूरेसी है। अब बात कीजिए इन वैल्यूज के डिफरेंस को देखिए, इन वैल्यूज के अंदर भी काफी बड़े बड़े डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे होंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 0.6 का डिफरेंस है लगभग लगभग, यहाँ पे 0.2 का डिफरेंस है लगभग लगभग, और इन दोनों वैल्यूज में तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्यूरेसी भी पुअर है और यहाँ पर प्रिसाइज भी नहीं है।
आपका वैल्यू ना तो प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे, बोलिए। तो इन चारों एग्जाम्पल को अगर आप समझ चुके हैं तो मुझे लगता है कि आपको एक बेहतर आइडिया आ जाएगा कि व्हाट इज द एक्यूरेसी एंड व्हाट इज द प्रिसाइज। अब मैं लिटिल बिट इनको डिफाइन करवा देता हूँ आप लोगों को थ्योरेटिकल फॉर्म में, ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट एक्यूरेसी की, कि एक्यूरेसी क्या होती है, तो देखिए अब बेसिकली इसकी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, बट आप इसको थोड़ा सा बहुत थ्योरेटिकल लिख सकते हैं कि एक्यूरेसी क्या हो सकती है। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, इट इज द agreement, it is agreement of a particular value to the true value, of result. That mean if the average of measurement is close to original value, then it is called accurate measurement। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी चाहिए, एवरेज से एक बेसिक आइडिया आ जाता है। क्लियर, समझ गए। अब देखिए इसका एवरेज ओरिजिनल से मैच करता हो, भले ही इंडिविजुअल ओरिजिनल के साथ मैच ना कर रहा हो, बट आपकी एवरेज वैल्यू जो है वो मैच करनी चाहिए, तो ये कहलाएगा आपके लिए क्या, कि वो एक एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है आपको। तो इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ पर्टिकुलर वैल्यू, किसी वैल्यूज में और आपकी ओरिजिनल वैल्यू ट्रू वैल्यू में एक एग्रीमेंट होता है कि ये दोनों का एवरेज, किनका, जो आपके मेजरमेंट है उनका एवरेज ओरिजिनल वैल्यू से मैच करता हुआ नजर आना चाहिए आपको। नेक्स्ट अगर मैं प्रिसीजन की बात करूं कि प्रिसीजन क्या होता है किसी भी वैल्यू में, तो देखिएगा ये क्या बोलता है, इट इज रेफर it is refers to the closeness of various measurement of same experiment या सेम डेटा लिख सकते हैं आप। देखिए इसमें क्या है, ये आपको सिर्फ बताता है कि आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज का, जैसे हम 4 ग्राम को मेजरमेंट कर रहे थे, तो आपने 3 बार मेजरमेंट किया, अब भले ही वो आपकी ओरिजिनल वैल्यू से मैच नहीं करते हैं, बट बार बार एक ही तरह की वैल्यू आ रही है, लाइक 3.5, 3.52, 3.53, तो वो कहलाएगा आपके पास कि वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है। क्या है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है। क्लियर, बट यहाँ पर एवरेज जो है उसके लगभग सेम आए, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। एवरेज जो हो सकता है वो इसके इक्वल भी आ सकता है, अगर इक्वल आएगा तो वो एक्यूरेट भी हो जाएगा, और इक्वल नहीं आएगा तो वो सिर्फ प्रिसाइज कहलाएगा। तो शायद आप अब इन एग्जाम्पल को देख के समझ गए होंगे कि क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, उसके अंदर वाटर भरा हुआ है सिंपली, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये वाटर जो है वो 2 लीटर है स्टूडेंट। अब मैं कुछ डेटा बना रहा हूँ, आप सोच के बताइएगा। एक स्टूडेंट बोलता है कि दिस इज 2.1 लीटर, दिस इज 2.01 लीटर, और एक स्टूडेंट ने बोला दिस इज 2.02 लीटर। सबसे पहले देखिए कि क्या ये तीनों वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू के क्लोज हैं, है। अगर मैं एक रफ आइडिया बताऊं आपको, तो इन तीनों का जो एवरेज आएगा, एवरेज ऑफ दिस वैल्यू वो लगभग इक्वल आएगा आपके ओरिजिनल वैल्यू के। अगर ऐसा नजर आ रहा है, इसका मतलब ये डेटा जो है स्टूडेंट एक्यूरेट तो है। अब इन तीनों वैल्यूज को देखिए, क्या इन तीनों वैल्यूज में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, नहीं है, तो ये मोर प्रिसाइज भी है। क्या है, इसका प्रिसीजन भी बेस्ट है। पर मान लीजिए आपके पास आंसर आ गया ये 1.5,
1.45, 1.42। अब इनकी एवरेज वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो आपकी ओरिजिनल वैल्यू के लगभग इक्वल नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है ओरिजिनल वैल्यू के। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ स्टूडेंट यहाँ पर कि ये जो डेटा है ये पुअर एक्यूरेसी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? पुअर एक्यूरेसी। बट अगर यहाँ इन तीनों के डिफरेंसेस को ध्यान से देखिए आप, लगभग ऑलमोस्ट सेम वैल्यू दे रहे हैं। इसका मतलब इट इज मोर प्रिसाइज। ये क्या है? मोर प्रिसाइज वैल्यू है। क्या आप मेरी बात समझ चुके हो? क्लियर? ओके, गॉट इट। तो अब इसको आप पढ़िए और प्रिसाइज और एक्यूरेसी में आपके कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। ओके, चलिए, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।